उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज की धरोहर जस्टिस गिरधर मालवीय के निधन के बाद महामना मालवीय सभा में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय रोड प्रयागराज के निधन को अपूरणीय क्षति बताया गया। साथ ही बताया गया कि समाज ने एक बड़ी विभूति को खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। सभा के द्वारा शोक सभा के आयोजन में आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं प्रभु से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं दुख की इस घड़ी में परिवार को धैर्य एवं दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही सभा के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस शोक सभा में अध्यक्ष अशोक मालवीय, दीपक दुबे, रोहित मालवीय, SN चतुर्वेदी, पूनम मालवीय, संजय मालवीय, ज्योति दुबे, प्रखर मालवीय, वीरेंद्र कुमार मालवीय और आलोक मालवीय सहित भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और सभी ने इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। आदरणीय गिरधर जी का व्यक्तित्व कहीं से छिपा नहीं है। न्यायमूर्ति ही नहीं, वो समाज के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में यहाँ पे हिंदू हॉस्टल को दोबारा प्रतिष्ठित करने में और हमारे मालवीय सभा को भी उन्होंने समय समय पर बहुत सुझाव दिए और जितना उनसे हो पाया उन्होंने किया। अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय भवन पुस्तकालय के सामने मालवीय जी की प्रतिमा को स्थापित करने का एक प्रस्ताव दिया। यहाँ भारतीय भवन पे मालवीय भवन का जो रास्ता है वहाँ पे एक द्वार बनने का भी प्रस्ताव था और आदरणीय महामना का जो निवास स्थान था, पैतृक निवास स्थान था, उसको एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोहरा जी और विष्णुकांत शास्त्री जी भी यहाँ पे आए उन्हीं के प्रयासों से और उन्होंने भी इस पे प्रयास किया, लेकिन अभी इस पे कुछ कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे गिरधर जी के प्रयास और उनके जो भी उन्होंने उसके लिए प्रयास किया है उसके फलस्वरूप यहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, स्वर्गीय गिरधर मालवीय जी काव्य कोटि का था और सभी क्षेत्र में उनकी लगभग पकड़ थी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो या कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में। तो उससे उनका व्यक्तित्व में एक निखार था और उनके जाने से इन क्षेत्रों में जो उनकी कमी हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, विशेषकर मालवीय सभा में। और उन्होंने पंडित मदन मालवीय की जो मूर्ति आपको हिंदू हॉस्टल के सामने है उसमें उनका लगवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और मिंटो पार्क को मेंटेन व्यवस्थित करने में पंडित मदन मालवीय के नाम से वो भी उनका बड़ा योगदान था। और अभी गत वर्ष तक चलने फिरने में उनको दिक्कत थी पर वहाँ मालवीय जयंती के कार्यक्रम में वो गए थे, ऐसा मुझे जानकारी हुई। मैं वहाँ नहीं गया था पर बाद में जानकारी हुई कि वो उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए थे। यहाँ भी मैं निमंत्रण दे आया था पर अस्वस्थता के कारण यहाँ फिर नहीं आ पाए और तो इसलिए उनकी अब जो निधन हुआ है उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। व्यक्ति के जाने के बाद व्यक्ति के कार्य को याद किया जाता है और उन्होंने जो समाज के लिए काम किया उसके लिए मैं समाज उनका हरदम ऋणी रहेगा और उन्होंने अपने भरसक प्रयास से किया कि काम हो और उसको सफलता भी मिली। तो उद्देश्य से मैं उनकी इस आकस्मिक निधन पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ है, जिस रूप में है, उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
ओम मूर्ति के निधन पे हम सभी लोग जो है शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व रहे, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं कि उनके आदर्श को हम उस पर चलें, उस पर कार्रवाई करें, सबसे बड़ी उनकी श्रद्धांजलि होगी। पितामह के जो भी उनकी आकांक्षा थी उसको उन्होंने भली भांति पूरा किया, बड़ा प्रयास किया है। न्याय के क्षेत्र में भी बड़ा उनका महत्व रहा, मालवी सभा में भी उनका अपूर्व जो है योगदान रहा है। हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत जो है अथक प्रयास किए हैं, योगदान भी दिया है। उनको जो है हमारी सच्ची जो श्रद्धांजलि है।